हेलो नमस्कार, मेरा नाम विपुल पोसातर है। आई एम SBI PO 2023 और अभी मेरे को एक क्वेश्चन कल मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था। उनका गुजरात गवर्नमेंट में CC का कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी, तो उनमें उनकी एक शिफ्ट में पेपर था उनका। जाहिर सी बात है कि जब जो भी कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होती है वो अलग अलग शिफ्ट में लेते हैं। जैसे बैंकिंग की हो गई, अभी तो फॉरेस्ट गार्ड गुजरात में उनकी हुई, CC अभी चल रहा है, उसकी तो बहुत सी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है। तो कुछ पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, ऐसे बहुत से डेज़ में शिफ्ट होती है। तो कोई हर एक पेपर सेम तो होता नहीं हर एक शिफ्ट में। तो कभी कोई शिफ्ट में इतना हार्ड पेपर आ जाता है, पॉइंट में आंसर आ रहे थे, बच्चे बता रहे थे। और कोई शिफ्ट ऐसी होती है जहाँ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ईजी शिफ्ट आ जाती है। तो उसमें फिर जस्टिस कैसे होगी? क्या सबको मार्क्स में इनजस्टिस होगी क्या, कि जो जिनका पेपर ईजी आया उनको सिलेक्ट किया जाएगा और जो हार्ड वाले बच्चे उन पे ध्यान नहीं दिया जाए? ऐसा नहीं होता। तो ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बोला कि नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बना दे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है बहुत तगड़ी वाली, और इतना क्लैरिटी से और इतना मतलब क्लियरली इतने अच्छे से जस्टिस दी जाती है ना बच्चों को। आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगी। वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ऐसे 3 अलग अलग शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम हो रही है, पर्टिकुलर कोई भी लो। तो पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी वो पेपर बहुत हार्ड था, ऐसा हम मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो उस शिफ्ट में बच्चे 100 में से 75 ही अटेम्प्ट कर पाए। जो सबसे टॉप वाला बच्चा था, वो टॉपर को ही पकड़ते, तीनों शिफ्ट के टॉपर को पकड़ लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के टाइम। कि जाहिर सी बात है, जो सबसे ब्राइटेस्ट बच्चा होगा बैच का, शिफ्ट का, वो उसके अटेम्प्ट को बेस माना जाता है। तो जो पहली वाली शिफ्ट थी, जो हार्ड शिफ्ट थी, उसमें जो 99 परसेंटाइल यानी कि जो फर्स्ट नंबर वाला बच्चा था, उसके 75 मार्क्स आए। अब दूसरी शिफ्ट थोड़ी पहले शिफ्ट से थोड़ी आसान थी, तो वहाँ जो नंबर 1 बच्चा था, ब्राइटेस्ट बच्चा था, जो उसके 80 मार्क्स आए। और जो तीसरी बैच थी, तीसरी जो शिफ्ट थी, वो सबसे इजी थी, इजीएस्ट वन थी एज़ कम्पेयर टू दिस बोथ शिफ्ट। तो उस बच्चे के 85 मार्क्स आते हैं। तो अब तीनों अलग अलग शिफ्ट है और तीनों में बच्चे के अलग अलग मार्क्स है। पहली शिफ्ट में 75, दूसरी शिफ्ट वाले के 80 और तीसरी शिफ्ट वाले के 85। हम मार्क्स गिन रहे हैं यहाँ पे, अटेम्प्ट नहीं है ना। अटेम्प्ट तो करने को कोई 100 भी कर सकता है, कितनी भी शिफ्ट हार्ड क्यों ना आए। तो मार्क्स गिन रहे हैं। 75 तो फर्स्ट शिफ्ट वाले के आए, दूसरी शिफ्ट वाले के 80 आए और तीसरी शिफ्ट वाले के 85 आए। तो आप बोलोगे कि 85 वाला बच्चा, तो इसमें तो उसके भाई मज़े ही मज़े, इजी पेपर था, 85 करके आ गया। तो भाई हमारे साथ तो सब किस्मत की बात है, ऐसा नहीं होता। अब उसमें क्या होगा, अब किसी एक शिफ्ट को बेस मान लेते हैं लोग। अब वो किसी एक शिफ्ट को मानते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो सेकंड वाली शिफ्ट को बेस मान लेते हैं। तो 80 मार्क्स जिस बच्चे के आए जो शिफ्ट में सेकंड वाली, उसको बेस माना जाता है। और जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे को जो 75 मार्क्स आए हैं, उसने 75 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उसके 80 कर दिए जाएंगे। और 85 वाले बच्चे को, जो बहुत आसान पेपर था, उसके 5 मार्क कम करके उसके भी 80 कर दिए जाएंगे। और सेकंड वाले के तो 80 थे ही। तो हर तीनों शिफ्ट में इक्वल मार्क कर दिए जाते हैं टॉपर के, समझ रहे हो। तो पहली शिफ्ट वाले के 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, बावजूद इसके उसने 75 अटेम्प्ट किए, उसको मिलेंगे 80 मार्क्स। और सेकंड वाले को तो 80 मिले ही थी। और थर्ड वाला जो है सबसे आसान शिफ्ट में जो था, उसके 85 मार्क्स थे, उसके 5 मार्क्स कम करके उसके भी 80 कर दिए जाएंगे। अब वो तीनों शिफ्ट में हो गया कि इसके 5 बढ़ेंगे, इसका कुछ नहीं होगा, इक्वल रहेगा, और इसके 5 कम होंगे। अब सारी शिफ्ट के पहले से लेकर लास्ट वाले बच्चे तक सबके, पहले वाले में सबके 5 बढ़ा दिए जाएंगे, दूसरी वाले के तो सेम एज इट इज़ रहेगा, और तीसरी वाले में सबके 5 कम कर दिए जाएंगे। अब उनके 60 आए तो 55 हो जाएंगे, जिनके पहली शिफ्ट में है तो 55 है तो 60 हो जाएंगे। और अगर सेकंड वाली शिफ्ट में तो जितने आए उतने ही रहेंगे। उस हिसाब से फिर आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी इनजस्टिस नहीं होती। हाँ, एक बात अलग है कि कोई अलग अलग शिफ्ट में अगर टॉपर्स का लेवल अलग अलग है तो थोड़ी सी कह सकते हैं, बाकी बहुत ही अच्छे से नॉर्मलाइजेशन होती है। और आपकी अगर शिफ्ट हार्ड आई है तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। और अगर आपकी शिफ्ट बहुत इजी है और आपके बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए तो भी कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो बढ़ ही गए, थोड़े से अगर कम भी हो जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अगर आप बीच वाली शिफ्ट में हो, ना हार्ड ना इजी, तो जितने आए उतने ही। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।